बल्कि कई सवाल खड़े करती है। सिस्टम पर, जिम्मेदारी पर और समाज की सोच पर। हम यहाँ सिर्फ खबर दिखाने नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने आए हैं जो सीधे आपके आज और आने वाले कल से जुड़ी है। नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। इस खबर को सिर्फ सुना नहीं जाना चाहिए, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट की पूरी सच्चाई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16 बी स्थित अजनारा होम्स को लेकर बीते काफी समय से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन इन शिकायतों में कितनी सच्चाई है और जमीनी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। यहां अजनारा होम्स में रह रहे सैकड़ों रेजिडेंट्स अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जूझते नजर आए। सीवेज, बदबू, स्वास्थ्य खतरे और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर शिकायतें अब सिर्फ आरोप नहीं रही बल्कि हालात खुद बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अजनारा होम्स की जमीनी तस्वीर, जहां सवाल सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं बल्कि हजारों लोगों की सेहत और सुरक्षा का है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अजनारा होम्स में, जहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। ये जैसे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोई दलदल नहीं है, ये सीवर का पानी है जो कि लगातार यहाँ पे रिस रहा है। ये लोग यहाँ पे डंप कर रहे हैं और जैसे कि अजनारा होम्स के जो रेसिडेंट्स हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि वो लगातार कंप्लेंट्स भी डाल रहे हैं, लेकिन ना ही बिल्डर उनकी सुन रहा है, ना ही बिल्डर्स के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो सुन रहा है। तो आइए जानते हैं इन लोग से इनकी समस्या क्या और कितने टाइम से ये लोग इन चीज़ों का जो सामना कर रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम चंदन सिन्हा है और मैं अजनारा होम्स का प्रेसिडेंट भी हूँ। इनके पास हम लोगों ने कम से कम हज़ारों बार इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं कि ये जो क्या करते हैं कि इनका सबसे सिंपल तरीका है मार्केट का पानी तोड़ करके इसमें डाल देते हैं। तो हमेशा यहाँ पे तो सालों भर कम से कम 10 इंच तक पानी तो रहता ही रहता है। कल रात को इन्होंने क्या किया, पूरा एसटीपी का पानी तोड़ करके इसमें डाल दिया है और इसमें अगर आप किसी को अगर अंदर भेजते हैं तो कम से कम 2-2.5 फीट का गड्ढा है जो पानी भरा हुआ है। ये सीवर का पानी है, सोच लीजिए इससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं। आप देख लीजिए क्या हाल है। अगर अभी आपने नोएडा में देखा होगा, दुर्घटना हुआ था जो एक इंजीनियर की डेथ हो गई थी, इसी लापरवाही से हो गई थी। और ये लापरवाही का पूरा एक जागता नमूना है। हमने अथॉरिटी में हर जगह कंप्लेन किया है, उनके अधिकारी भी अभी आए हैं। वो जीता जागता नमूना देख लें किस हाल में अजनारा होम्स के रेसिडेंट्स रह रहे हैं। इतने कंप्लेन होने के बाद भी बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है। ये पूरा पार्किंग का एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा पार्किंग का एरिया है। अगर कोई गलती से पार्क कर देगा तो निकल नहीं पाएगा वो, कोई निकालने भी नहीं जाएगा क्योंकि सीवर के पानी में कौन घुसेगा। इसमें कीले हैं, सरिया है, सब कुछ इसमें लगा हुआ। जो आप नोएडा का देखे थे ना, वो सेम इसका एक छोटा सा कोलाज का रूप है। आप देख सकते हैं कितनी परेशानियों के साथ अजनारा होम्स के रेसिडेंट्स रह रहे हैं। इसका जो कंप्लेन है कितनी बार आपने बिल्डर्स को या अथॉरिटी में दिया है? बहुत बार अनगिनतों बार हमारे पास पेपरों का एक अंबार पड़ा है कंप्लेन कर करके। बिल्डर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है अपना, वो सिर्फ मेंटेनेंस ले रहा है, लेकिन उनको जो कोई भी शिकायत की जाए तो उनके कान में जूने। अब ये सोच लीजिए कि रात भर से ये पानी गिर रहा है पूरा, अभी जाकर के उसको बंद किया गया है। अगर नहीं बंद किया होता तो पूरा फ्लड हो जाता पूरा बेसमेंट में। ये कितना बड़ा खड्डा है? ये कम से कम 2.5-3 फुट का गड्ढा है ये। इसमें पूरा पानी आप देख रहे हैं लबालब भरा हुआ है। और फोर्स इसकी थी, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा जो अभी 2 मिनट पहले लिया है, अभी बंद किया इन्होंने। उससे पानी झरने की तरह पानी बह रहा था। अगर 1 घंटा और चलता तो हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसका ये पहली बार की घटना है, ये अक्सर ऐसे होता रहता है? पानी तो अक्सर यहाँ पे आता है लेकिन वो 8-10 इंच तक रहता है। लेकिन अभी जो पानी जो इन्होंने तोड़ करके भेजा है, इनको अथॉरिटी का कोई डर नहीं है। मैं एकदम आपको बेबाक से बोल रहा हूँ कि इनको अथॉरिटी से कोई डर नहीं है, पुलिस प्रशासन से डर नहीं है। ये एकदम निरंकुश हो चुके हैं। इनको कितना भी कंप्लेन करो, इनके गांव में सब मैनेज कर लेते हैं वो। मेंटेनेंस वगैरह यहाँ का कितना जाता है आपका? मेंटेनेंस यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप एवरेज पूरी सोसाइटी का ले लेंगे तो 3,500 रुपया पर मंथ जाता है। और सोच लीजिए, पानी का अलग से बिल लेते हैं, ये पानी का अलग से लेते हैं और पानी का बिल नहीं देते हैं ये। और यहाँ का जो रेट अभी चल रहा है करेंटली फ्लैट का कितना चल रहा है? देख लीजिए, करोड़ में तो फ्लैट है ही, लेकिन हम नरक में जी रहे हैं। यानी कि आम नागरिक अगर यहाँ पे लेने आता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई देगा, उसके बाद इसकी व्यवस्था लगाई हुई है, पूरी जिंदगी की कमाई लगाई हुई है। EMI खत्म हो चुका है, लेकिन आपका डेवलपमेंट देख लीजिए कि क्या हो गया। ये जैसे आप देख रहे हैं सरिया वगैरह, ये कितने टाइम से है? ये पिछले 5-6 साल से है। तो आप सोच लीजिए कि इसकी कितनी कंप्लेन की गई होगी। जी सर, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं भारद्वाज पांडे मेरा नाम है, मैं AO का सेक्रेटरी हूँ।
इसके अलावा भी यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देखिए गार्बेज डंप कहाँ पे, हर जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है गार्बेज। ये सिर्फ इसी ब्लॉक के नीचे है या और भी जगह? हर ब्लॉक के नीचे ऐसे ही रहता है और बहुत बार हम लोग इनके मेंटेनेंस ऑफिस में जा के कंप्लेंट करते हैं, बट वो एकदम अनसुनी कर देते हैं। यहाँ तक हमने अथॉरिटी में बहुत बार कंप्लेंट डाली, उनसे मिलने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते हैं। अथॉरिटी प्रेशराइज करती है कि आओ मिले, दोनों पक्ष बैठ के बात करें, उनकी समस्या का समाधान निकले, लेकिन ये उनको दे तो देता है कि मैं आऊँगा, लेकिन कभी बिल्डर आता नहीं है। जब आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो आपसे ये बिल्डर लोग क्या बोलते हैं? बिल्डर सुनता ही नहीं है, वो बोलेगा क्या? उसको अगर हम बुलाने के लिए बात करेंगे तो आएगा ही नहीं। वो छोटे छोटे लोग उनके आ जाएंगे, जो मैनेजर या उससे नीचे की। यहाँ कभी कोई दुर्घटना हुई है इन चीजों से? इस टाइप की दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ये तो बहुत ही संभावित है। केवल पूरे रात का पानी है, और वो भी जब हम जगे हैं सुबह आके इनको बताया कि पानी ऐसे गिर रहा है, तब तो इनकी टीम आई है, इनको तो पता भी नहीं था। इन लोगों को पता और इसी अलग पार्किंग की समस्याएं देख रही हैं। वहाँ पे इन्होंने स्टोर बना रखा है, स्टोर में बहुत सारी पार्किंग है, वहाँ पे डंप करके ऐसे रखा हुआ। अगर स्टोर एरिया देखेंगे तो वहाँ पे और हालत खराब है। जी, आप कुछ कहेंगे? मैम ये जो आप अभी हालत देख रही है, हम यहाँ पे हमारे जो फ्लैट के भी कॉस्ट है, वो अगर कॉस्टिंग अराउंड पूछी जाए तो 1 करोड़ प्लस है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अजनारा होम्स में बात की थी कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए। तो ये जो आप प्लेस देख रही हैं ये पार्किंग का है, इसकी कॉस्ट उन्होंने बताया कि सर 7.5 लाख पड़ेगी। अब आप इतना ज्यूम कर लो कि 7.5 लाख की पार्किंग लेने के बाद मैं ये गाड़ी पार्क करूँगा, सामने सीवर होगा, ठीक है, तो सिक्योरिटी कंसर्न कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर ये तो इस टावर के नीचे का हाल है, आप किसी भी टावर के नीचे चले जाओ ऐसा ही मिलेगा। ऑन एन एवरेज सिर्फ 20 की जो कुछ जगह है यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं। बाकी अगर रात में मैं फैमिली के साथ गाड़ी लेके यहाँ पे आऊँ तो या तो मैं फैमिली को गेट पे छोड़ूँ या तो फैमिली को यहाँ लेके आ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वो डॉग से कंसर्न है। और ये तो सबसे बड़ी घटना है, यहाँ पे हमेशा मच्छर है या फिर कुछ भी वहाँ पनपते रहते हैं हमेशा। ये कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे तो यहाँ पे रहते 5 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि सुना आपने, लगातार ये लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर्स हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे अथॉरिटी हो, लेकिन कोई सुनता नहीं। अब ये सोचिए, जब एक आम नागरिक अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रेसिडेंस देखता है कि हाई राइजिंग्स में हम जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के नाम पे इनको मिलती है गंदगी। ये सीवर का पानी है जिससे डेंगू, मलेरिया जैसे कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो पिलर्स हैं लगातार पानी में है, इनकी भी सुरक्षा है। और ये देखिएगा कितना, मतलब एक कहते हैं बिल्डर्स की दादागिरी देखिएगा आपकी, ना तो रेसिडेंट्स की सुनते हैं ना वो सुनने के लिए रेडी होते हैं। और जब ये कंप्लेंट्स करते हैं तो इनसे बात भी नहीं करते हैं लगातार। अब ये सोचिए अथॉरिटी क्या करिए, अथॉरिटी के भी कुछ कर्मचारी आए हुए हैं, आइए उनसे भी ये बात करते हैं। तो आपको लगातार सर कंप्लेंट्स मिल रही हैं? तो उसके लिए हमें तो अभी पता लगा, इससे रिलेटेड नहीं मिली है। जैसे ही कंप्लेंट मिली हम तुरंत यहाँ हाजिर हो गए। लेकिन ये इन लोग का तो कहना है कि लगातार ये लोग कंप्लेंट्स दे रहे हैं। वो किसी और मैटर में कंप्लेंट दे रहे होंगे, इस मैटर में अभी जस्ट पता चला। सीओ साहब के पास इन सब की शिकायत ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये पहला मामला है सीवर का था, इसलिए सीवर डिपार्टमेंट को किया है। अभी मतलब आधे घंटे पहले हाँ, ही सनी यादव जो किया, ये लोग आ गए हैं, अथॉरिटी की टीम आ गई है, लेकिन हाँ पूरी तरह से है, अभी बुलाया है। ये एसटीपी रूम है जहाँ पे हम अभी अंदर से देख के आए हैं, कोई भी मशीन वर्किंग नहीं है। और जैसे कि लोग बता रहे हैं, आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि ये जो एसटीपी रूम है, यहाँ पे जो मशीन वगैरह, ये एसटीपी का काम करता ही नहीं है। सारा गंदा पानी बाहर नाले में फेंका जाता है। कल क्या हुआ कि इनका वॉल्व ख़राब हो गया है, तो ये पानी ऊपर भी नहीं फेंक पा रहे, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका समझा, पाइप को वहाँ से काटा और पूरा पानी जो है आपने जैसे देखा उस जगह पे बेसमेंट में पानी गिराना शुरू कर दिया। और आज के जो हमने आपसे इंटरव्यू दिया है, तो अब बिल्डर क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा, 2 उनके लोगों का नाम देगा, 2 हमारे 3 का लेगा, और शांति भंग का नोटिस पुलिस द्वारा हमारा इशू हो जाएगा। अच्छा, ये भी करते हैं? ये चला रहा है। ग्रेटर नोएडा का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन शांति भंग का नोटिस जरूर मिल जाएगा। अब देखिएगा कुछ दिनों में आपको आएगा कि शांति भंग का अजनारा होम्स से कुछ लोगों का नोटिस मिल गया है। अगर हम अपनी बात को नहीं उठाएंगे, क्या हम नर्क में रहने के लिए सरकार ने हमें दे रखा है, झोंक रखा है? इसके लिए पुलिस में कंप्लेन की है कभी आप? पुलिस से कंप्लेन करते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का प्रॉपर्टी है, तो ये इसका मालिक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। हम सिर्फ आपके विवाद को सुलझा सकते हैं, हम आपके डे टू डे एक्टिविटी में हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो उनका कहना है कि ये अथॉरिटी का काम है। अब और ये ग्रेटर नोएडा का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी प्रॉपर्टी किसी और के पास है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के पास है, पुलिस के पास हम लोग जाते हैं,
उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। अब इतना होगा कि आज के कार्यक्रम जो हमने आपके साथ किया है उसमें ये होगा कि 2 उनके नाम जाएंगे, 2 हमारे जाएंगे और शांति भंग का नोटिस हमारे पास आ जाएगा कि 6 महीने तक आप कोई भी कार्यक्रम इनके खिलाफ नहीं कर सकते। तो क्या हम अपनी पहले भी आपके पास कोई ऐसी नोटिस वगैरह आई पहले? इसके पहले कम से कम 4-5 नोटिस ऐसे आई है। मानहानि का बिल्डर का नोटिस आया हुआ है कि आप मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो क्या हम अपनी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए आवाज़ नहीं उठाएं क्या? तो जैसे कि सुना आपने यहाँ पे इनको सुविधाओं के नाम पर, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या मिल रहा है। और जैसे कि जब अपनी आवाज़ भी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको दबाने का, शांत करने का कोशिश किया जाता है। नोटिस भेज दिया जाता है, शांति भंग करने का, मानहानि का दावा कर दिया जाता है। अब ये सोचिए कि यहाँ पे बिल्डर्स की दादागिरी देखिए कि किस लेवल पे बढ़ चुकी है। यहाँ पे इतने केसेस हम रोज़ देखते रहते हैं, कभी किसी के साथ मारपीट का, कभी तो सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, कहीं कोई अगर अपने किसी गाड़ी वगैरह की पार्ट्स वगैरह को लेके भी बोलता है तो उस पे भी ये लोग कहीं ना कहीं अपनी मनमानी दिखाते हैं। उसके बाद जब ये लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो इनके पास में नोटिस आ जाता है शांति भंग करने का। तो अब ये सोचिए ये लोग करें तो करें क्या? ना अथॉरिटी सुन रही है इनकी, ना ही प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, ना ही पुलिस और ना ही बिल्डर तो सुनता ही नहीं है, उसके नाम पे इनको नोटिस दे देता है। लोग हैं उनसे भी आप जान लीजिए उनका क्या आइडिया है, क्या वो करने जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 की देखिए यहाँ पे 2200 फ्लैट हैं और उसमें करीब 7-8 हज़ार लोग रहते हैं। सब दर्द में जी रहे हैं, सारे लोग एग्रीवेट होते हैं, सारे लोग दंगा मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी बात उठाने के लिए। उस चीज़ को दबाने के लिए इनके लिए बहुत सरल उपाय है कि यहाँ पे जाके 107, 116 की सबको नोटिस दे दो, सारे लोग डर जाए, घर पे बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं ये लोग आए दिन ऐसी मुसीबतें झेल रहे हैं और लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते क्योंकि सबको शांति चाहिए। पूरी ज़िंदगी की ये लोग कमाई लगा चुके होते हैं तो इनको काम भी करना है क्योंकि यहाँ की एक मोटी EMI भी जाती है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी कहीं अपनी बात नहीं रख पाते हैं क्योंकि ना तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं, ना ही बिल्डर से ये झगड़ सकते हैं, ना ही इस कैपेबल हैं, इस लायक हैं क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की कमाई इस पर पहले ही लगा चुके हैं। अब देखेंगे कि बिल्डर इस पर कोई संज्ञान लेता है या मजबूर हो जाते हैं ऐसी ही चीज़ों में जीने के लिए, ऐसी ही गंदगी में अपने परिवार को ये बीमार करते रहेंगे, ऐसी दुर्गंध में जीने के लिए मजबूर रहेंगे। और अथॉरिटी इस पे क्या संज्ञान लेती है, हम इस पे जरूर अथॉरिटी से भी बात करेंगे और बिल्डर से भी बात करेंगे कि जब ये लोग आप पे पूरी तरह आश्रित हैं, जब ये पेमेंट अपनी टाइम टू टाइम देते हैं तो इनकी सर्विसेज आखिर इनको क्यों नहीं मिल रही है, क्यों ये लोग दुर्गंध में जिए, क्यों ये लोग बीमारियों का सामना करें। यहाँ पे अथॉरिटी के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जैसे इन लोगों ने यहाँ पे पूरा निरीक्षण किया है जहाँ पे वो पानी डंप हो रहा है, चाहे वो STP रूम की अभी की कंडीशन हो। तो जैसे आप यहाँ पे आपने विजिट किया, यहाँ पे आपने पूरा ओवरऑल ग्राउंड देखा, आपने भी हालत देखी कि बहुत ख़राब है यहाँ की हालत। तो आपकी तरफ से अब GNID की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? मैम अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि सीवर डिपार्टमेंट की तरफ से इस सोसाइटी को नोटिस भी आया हुआ है। नोटिस का इन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा प्राप्त शिकायत के क्रम में आज विजिट कर लिया है, STP पूर्णतः बंद है, तो इस पर फ़ाइन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियमतः कार्रवाई है वो की जाएगी। फाइन वगैरह कब तक, जो इन पे अगर नहीं एक्शन लेते हैं, कितने दिन का इनको टाइम दिया जाएगा? मैम फ़ाइन लगाने के साथ ही प्लांट पूर्णतः चलाने के लिए 7 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर और ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा। अथॉरिटी से किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी, चाहे वो बिल्डर हो या इनकी जगह कोई भी हो। अथॉरिटी अपना पूरा काम करेगी। 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा, नोटिस आ चुका है ऑलरेडी। अगर फिर भी बिल्डर अपना काम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइन लगा के छोड़ देंगे, ऊपर की भी कार्रवाई होगी। अब क्या कार्रवाई होती है, अथॉरिटी इस पर कौन सी कार्रवाई करता है, क्या सिर्फ नोटिस और फाइन लगा के ही ऐसी ही कंडीशन में छोड़ देगा या उन पे सख्त एक्शन लिया जाएगा? इधर देखिएगा, सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये सरिया है, कितनी बड़ी बड़ी निकाली गई है। अगर गलती से यहाँ पे कोई बच्चा आ जाए या कोई बुजुर्ग आ जाए या कोई अगर गाड़ी लगाने यहाँ पे आता ही, पार्किंग की सारी पार्किंग की जगह दी गई हुई है, लेकिन इनको ना तो किसी की सुरक्षा ना किसी की जान की। जबकि इतना बड़ा अभी हादसा देखा आपने, 150 में युवराज मेहता ने सिर्फ लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसके बाद भी ना तो बिल्डर से संज्ञान ले रहे हैं, ना ही अथॉरिटी इस पे संज्ञान ले रही है। ये देखिए, गार्बेज भी डंप किया गया है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं इससे, यहाँ के रेसिडेंट्स के खासकर स्वास्थ्य को लेके। कोई कार लेके चला गया तो कैसे दुर्घटना हो सकती है? ये देख सकते हैं आप, पीछे ऊपर दिखाइएगा यहाँ से,
इनकी सुरक्षा व्यवस्था देखिए, मेंटेनेंस देखिए। जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए तो 7 से 8 लाख रुपए ये सिर्फ एक कार की पार्किंग का देते हैं। 2 से 3 करोड़ यहाँ पे एक फ्लैट का ये लोग देते हैं। उसके बाद में ना ही इनको सुरक्षा मिल रही है, ना ही इनको यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी है। तो ये जरूर देखेंगे कि अभी इस पे बिल्डर्स क्या एक्शन लेता है, अथॉरिटी की साइड से क्या इस पे संज्ञान लिया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग बिल्डर्स के भी कुछ लोग अवेलेबल, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी, यहाँ पे जैसे रेसिडेंट्स बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पे ऐसी समस्याएं ये लोग रोज झेलते हैं। यहाँ पे कभी पानी का और ऐसा ही कोई एक प्लेस नहीं है, यहाँ पे 3-4 और ऐसे प्लेसेस हैं। तो सर इसके लिए आप जिम्मेदार है साफ ये अपनी अगर कमाई की मोटी कमाई यहाँ पे देते हैं, उसके बाद भी इनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, इससे इतनी खतरनाक बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसके लिए आप अगर कोई घटना होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आपने देखा भी है कि इतनी बड़ी घटना है। चीज़ें, हालांकि ये घटना वाला ऐसा कोई क्षेत्र है नहीं। चीज़ें अगर पानी की बात करें तो 1.5 फुट पानी होगा। सर पार्किंग है, लेकिन चीज़ें हैं कि हाँ पानी गलत है, लेकिन पानी के लिए जैसे इंजन आया है, इंजन है और हमारे सम्पम्प्स लगे हुए हैं। और ये तो है कि प्लेस जैसे मार्केटिंग का है, उसका पानी आ गया। अब ये हमारा STP काम कराया है, तो उस केस में कि हमारा मेन होल जो हो गया है, इस चक्कर में इसको तोड़वाया है ताकि हम अपना काम कर सकें। सर तो ये सीवर का पानी लगातार कल रात से रिसाव हो रहा है आपको। कल रात से आप ये बताइए कितनी बीमारियां होंगी। कल रात का भी है और आज भी काम होगा इसमें। उसके बाद ये तो खाली हो जाएगा, लेकिन मैन होल का काम होने के बाद सारा हो जाएगा। ये जो खड्डा है, ये जो सरिया वगैरह निकली हुई है, 2 साल से बता रहे हैं ये लोग कि 2 साल से ऐसा ही है। 5 साल से आप लगता है अभी आए हो? हाँ मैं अभी आया पहले आए हो? हूँ, मुझे हो गए अभी 20 दिन समथिंग हो गए। बच्चा हो अजनारा हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं चीज़ें देखी हैं, पानी ये सिर्फ वहम फैलाते हैं। मैं एकदम डंके इनकी मदद करने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन हमेशा पीठ पे इन लोगों ने छुरा मारा है। ये एरिया को साफ करने के लिए पिछले 3 साल से कंप्लेन कर चुके हैं। इनको सबको किया हुआ। ये लोटस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अजनारा होम्स के एके सर्विसेज के हैं, सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट। हाँ सारे फैसिलिटी। इनको कम से कम पिछले 4-5 साल से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इनके कान में जू नहीं रेंगता। हम इनकी मदद करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पानी गिर रहा है। पूरी रात से गिर रहा था, तो क्या इसको आप पंप को सुबह में बंद नहीं करा सकते थे पानी को? ये पानी उसके लिए नहीं है, ये है मेन टैंक नहीं तो ये जो रिपेयरिंग करने के लिए जो पंप मंगवाए हो, उसी पंप से अगर आप बाहर नाले में गिरवाते तो ज्यादा बेहतर होता ना। या मरने के लिए लोगों को क्यों छोड़ दिया भाई? उसके लिए भी सब। यहाँ पे आप में से सबसे पुराना कौन है जो इसके बारे में बताएगा? आप कितने साल से हैं यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से। तो आपने इनके पास कितने टाइम से इनको पता है। ये पिछले 2 साल से है, ये 1 साल से नहीं है, 2 साल से है। 2 से ऊपर हो गए। बहुत लोग पुराने हैं जो कि 5-5, 6 से। सर आपको नहीं लगता कि ये जो इतनी सारी चीजें आपने इतने इतनी बड़ी सोसाइटी चल रही है यहाँ पे, यदि कोई पाइप टूट गया, पानी भर गया तो वो निकलेगा नहीं क्या? पानी निकलेगा, काम भी होगा। बिल्कुल निकलेगा सर। जैसे अभी आप व्यवस्था करवा रहे हैं, पंप लगा के पानी निकाल रही है, पहले भी आप कर सकते थे। कर रखा है पहले, लगी हुई पंप कोने में। तो सर फिर ये पानी इतना डंप कैसे हो गया यहाँ पे? पानी इसलिए डंप हो गया, लाइन टूट गई है, पानी भर गया एकदम इतने फ्लो के और साथ। जो ये जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे जो आपका गार्बेज है डंप करवा रहे हैं, ये सरिया निकली हुई है। गार्बेज के लिए गार्बेज रूम बना हुआ है। कहाँ गार्बेज? ये जो सब गार्बेज क्या है? ये गार्बेज नहीं मैडम, ये प्रोजेक्ट की तरफ से काम नहीं हुआ है, ये हम नहीं कराएंगे सर। एक सेकंड। बिल्डर अजनारा होम्स है, इन्हीं की सिस्टर कंसर्न है लोटस। आपके कहने से लोटस है, इनकी है, इन्हीं का भाई बंधु है, इन्हीं का चाचा भतीजा उस कंपनी में काम करता है। ये लोग क्या करते हैं, प्लम्बर को और ये जो आपका बोलते हैं ना मैकेनिक को डायरेक्टर बना देते हैं, ताकि जो भी आएगा ये जेल में जाएंगे। ये लोग आराम से जिंदा जीते हैं। हम लोग को नरक की जिंदगी जीने के लिए इन लोगों ने छोड़ रखा है। हम बड़े प्यार से इनसे बात करते हैं कि भाई हमारा काम को करो, ठीक करो, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता। आज आप चले जाओगे, कल भी ये नहीं हटेगा। अगर आप हफ्ते भर के बाद भी आओगे ना, तो ये जो सरिया और जो लगा रहेगा ना, आपको फिर मिलेगा। आपको आज बोल रहे हैं ना कि हम कल परसों में हटा देंगे, आप आना। आप 1 महीने के बाद आना। मैं आज 5 दिन नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीने के बाद यही स्थिति मिलेगी सरिया और गार्बेज की। ये नहीं हटाएंगे। इसमें जो है इसका ये 2 पार्ट है। एक ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट ही करेगा, फिर कहते हैं ये मेंटेनेंस करेगा। मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट दोनों यही है, इन्हीं की कंपनी है। अब ये बताओ, ये सही कराने के लिए, इस टाइप का फ्लोर बनाने के लिए कितने दिनों का काम है? ये क्यों नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये है। 5-6 साल से ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ सरिया निकली हुई है, बाकी वहाँ पे क्या हुआ, गार्बेज पड़ा हुआ। तो ये कितना सराहनीय है। मेंटेनेंस का हो, प्रोजेक्ट का हो, ये इनका आउटलुक है। ये देखें, हम एज ए रेजिडेंट हमको सुविधा चाहिए। जी बिल्कुल। हम पैसा टाइमली एडवांस दे रहे हैं, हमारा मीटर से पैसा कट जाता है। अगर आज हमने 200 रुपये चार्ज किया तो 150 रुपये मेंटेनेंस हमारा आज कट जाएगा। मतलब आपको कुछ दिया या ना लिया, आपका 150 रुपया कट जाएगा। एडवांस में कटता है पैसा। और हमारी फैसिलिटी देखिए, ये सब पार्किंग का एरिया है।
इनकी समस्याएं तो इतनी गंभीर हैं कि आप देख सकते हैं लगातार ये लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं 4 से 5 साल से, फिर भी इसको ये लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और भी चीज़ें देखेंगे, और भी जगह पे इन लोगों ने ऐसे ही प्लेसेस बना रखे हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ। तो आपने देखा कि किस तरह ग्रेटर नोएडा की एक बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी में पर्यावरण नियमों की अनदेखी ने हजारों लोगों की सेहत और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। एसटीपी बंद होने से लेकर अशोधित सीवेज के खुले डिस्चार्ज, भूजल के अवैध दोहन और कचरा प्रबंधन में लापरवाही, यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ है। जैसे ही यह गंभीर मामला सामने आया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई करते हुए अजनारा होम्स पर कुल 54.32 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। साथ ही बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और दोबारा गलती पाए जाने पर लीज निस्तारीकरण तक की सख्त चेतावनी भी दी गई। यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या अन्य बिल्डर सोसाइटियां इससे सबक लेंगी या फिर कार्रवाई के बाद ही जागेंगी। फिलहाल प्राधिकरण की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर और भी सख्ती देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।